नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। पिछले काफ़ी समय से मैं समाचार से थोड़ा दूर था क्योंकि मेरी फिल्म सरपंच गांव और गोली की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के बाद अभी डबिंग, बैकग्राउंड, डीए, फॉली, उसका सब काम चल रहा है तो मैं समय नहीं दे पाया। लेकिन कल एक समाचार पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ कि राजेंद्र पालीवाल, जोधपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, उन पर दाग लगाने की कोशिश हुई है। एक बढ़ते व्यक्ति पर दाग लगाने की कोशिशें पहले भी होती रही थी, आगे भी होती रहेंगी। ये एक रिवाज है, परिस्थितियां हैं। कई लोगों को किसी का आगे बढ़ना पचता नहीं है, कई लोग सहन नहीं कर पाते हैं। कई लोग अपने होते हैं, कई लोग पराये भी होते हैं। लेकिन ऐसी बातों के लिए परायों को आगे करने वाले कई अपने होते हैं। चूंकि राजेंद्र पालीवाल बहुत नीचे से कार्यकर्ता थे, मैं मोहन जी मेघवाल से, स्वर्गीय मेघवाल साहब से जुड़ा था 1994-95 में। तब से मैं पालीवाल को देखता हूँ, वहाँ काम करते थे। धीरे धीरे ऊपर आए, कई पदों पर होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी युवा है, काफ़ी संभावना है आगे बढ़ने की। तो यही संभावना है और यहाँ तक पहुँचना उनका दुश्मन है। मैं नरेंद्र मोदी से इनका कंपैरिजन नहीं कर रहा, समानता नहीं बता रहा, लेकिन एक स्थिति बताऊंगा कि नरेंद्र जी मोदी के लिए कहा जाता है कि वे चाय वाले हैं। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि इस चाय वाले को वापस चाय बनाने भेज देंगे। कई लोगों ने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नारे दिए गए थे, चौकीदार चोर हैं। फिर कहा कि इन्होंने ईवीएम मशीन हैक कर ली। मंदबुद्धि गधों, अगर ईवीएम हैक होती तो उनका अपना नारा खराब नहीं होता, उनकी बात कहीं भी खराब नहीं होती। उन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, फिर हुए तो नहीं। तो उन्होंने कहा 400 पार और वो खुद 400 पार नहीं कर सके। अगर ईवीएम हैक होती तो 400 क्या, वो 450 पार हो सकते थे, हुए तो नहीं। मात्र 240 में सिमट गए। फिर भी चौकीदार चोर है, ईवीएम हैक है और अब वोट चोरी का आरोप। उसी तरह से राजेंद्र पालीवाल धीरे धीरे बढ़ते हुए यहां तक पहुंच गए तो इस समस्या की बात है और आरोप लगने शुरू हो गए। अच्छा, आरोप भी ऐसा लगा कि लोगों को लगे कि सच है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। इसलिए ये आसान है ये आरोप लगाना कि यार वो बिजनेस करते थे, लोगों को लगेगा कि हाँ ये काम करते थे, शायद हो सकता है ऐसा किया हो। जबकि ऐसी कोई सच्चाई सामने नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं होगा। राजेंद्र पालीवाल अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या ये रास्ता आसान था? मैं शायद 2-3 महीने पहले एक खबर बना चुका हूँ कि राजेंद्र पालीवाल को जिलाध्यक्ष बनने से रोकने की बहुत कोशिश हुई। यहाँ नहीं टिके रहे, इसकी भी कोशिशें निरंतर जारी है। और शायद यही वो उस कोशिश के बीच का ये एक नुक्ता है जो कल परसों समाचारों में आया था। अब किसी और को, बाहर वाले को, पराये को हथियार बनाया जा रहा है। पीछे कौन लोग हैं वो भी पता चल जाएगा। लेकिन पालीवाल के समर्थक, फॉलोअर, पहचान, दोस्त, साथी, जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आरोप लगा है। हर सफल व्यक्ति की ये समस्या होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर सफल व्यक्ति सही तरीके से आगे बढ़ा है। कई लोगों पर आरोप साबित हुए हैं और फिर समस्याएं बढ़ी है। लेकिन पालीवाल को जहां तक मैं जानता हूं ऐसा नहीं हो सकता। साफ सुथरा काम करते हुए यहां तक आए और मेहनत करके चुनाव लड़कर जिलाध्यक्ष बने हैं। ये मनोनयन नहीं हुआ है, बाय द वे नहीं हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। बरसों तक मेहनत की है, तब एक युवा यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन सहन शक्ति सबकी इतनी नहीं है कि तुरंत रिएक्शन नहीं दे। मैंने कहा था कि जिलाध्यक्ष बनना भी मुश्किल था और टिके रहना भी मुश्किल है, और वो बातें सामने आने लगी है। अभी भी मैं अपने फिल्म के काम में व्यस्त हूँ, इसलिए समय नहीं दे पाया। इस समाचार को भी ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा, मुझे वापस दौड़ना है।
मुझे वापस अपने स्टूडियो जाना है जहाँ मेरी फिल्म का काम चल रहा है। तो मैं समाचार का ये जो स्टूडियो है मैं यहाँ आया हूँ, फिल्म का काम मेरा दूसरे स्टूडियो में चलता है, मुझे वापस जाना है, मेरे साथी इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को और नेताओं से कहना चाहूँगा कि राजेंद्र पालीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, सभी उनके साथ हैं और ऐसा करने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने सक्षम है कि इन छोटी मोटी बातों में पड़ने का उनका कोई चांस नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है या कर लिया क्या, तो वो निश्चिंत रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी बात पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।